आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि शंकर भगवान चिता की राख से अपना भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं, अर्थात चिता की भस्म शिव जी को क्यों प्रिय है और शिव जी का श्रृंगार चिता भस्म से ही क्यों होता है। ये भी एक रहस्यमय कथा है। एक सिंहकेतु नाम का एक राजा रहा करता था। सिंहकेतु एक बार शिकार करने जंगल में गया और राजा के साथ चंड नाम का एक भील भी राजा का सेवक था, जो शिकार के लिए राजा जी के साथ जंगल में गया। रास्ते में जंगल जाते समय रास्ते में एक शिव मंदिर का खंडहर मिला, जिसका शिवलिंग टूटकर जलहरी से अलग हो गया था। पूर्व जन्मों के पुण्य से वो भील, जिसका नाम चंड था, वो शिवलिंग बहुत सुंदर लगा। उसने आदर पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। चंड ने राजा से कहा कि इस सुंदर शिव जी पर मुझ पर बड़ी श्रद्धा है, पर मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं शिव जी की पूजा करना नहीं जानता हूँ। अगर आपको पता हो शिव जी की पूजा कैसे की जाती है तो हे राजन, मुझे भी शिव जी की पूजा करने की विधि बताएं। राजा ने भील की सरलता पर मजाक में उनसे कहा कि इन्हें रोज़ नहलाकर फूल बेलपत्र चढ़ाकर धूप दीप का दान किया करो। अपने भोजन करने योग्य अन्न द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाना, और शिव जी को चिता की राख बहुत प्रिय है, इसलिए इनको चिता भस्म नित्य जरूर लगाना। और ये ध्यान रखना कि जो भी राख हो वो चिता की ही हो। सामने उसके बाद आप शिवलिंग के सामने फिर नाचना गाना, और मगर चिता की भस्म लगाना कभी भूलना नहीं। सरल हृदय चंड जो था, राजा की बात को अक्षरता मानकर शिवलिंग की पूजा करने लग गया। चिता भस्म के लिए राजा ने उसे जोर देकर कहा था, इसलिए संस्थान में जाकर वो चिता भस्म जरूर ले आता था। इस तरह उसको उस चंड भील को पूजा करते करते कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन वो चिता भस्म नहीं ला पाया। उसकी चिता भस्म समाप्त हो गई थी, तो उस दिन निराश होकर वो चुपचाप बैठा था। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तब उसने बताया कि आज मुझ पापी को कहीं पे भी चिता भस्म की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं शिव जी की पूजा नहीं कर पाऊँगा। उनकी पूजा में विघ्न पड़ गया और मैं उनकी बिना पूजा किए मैं जी नहीं सकता। तब उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम पूजा शुरू करो, मैं अभी चिता भस्म का प्रबंध कर रही हूँ। इस पुराने घर में आग लगाकर मैं उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, इससे तुमको कई दिनों तक की चिता भस्म की पूर्ति हो जाएगी। मेरा शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होने वाला ही है। यदि भगवान की सेवा में यदि मेरा ये शरीर काम आ जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब वो भीलनी कहती है अपने पति भील से कि अब तुम ज़्यादा विचार मत करो, अब तुम जाओ अपनी पूजा प्रारंभ करो। भीलनी भी घर के अंदर जाकर अपने स्नान करके और धुले वस्त्र को धारण करके घर में आग लगा लिया, घर में आग लगा लिया और अग्नि की 3 परिक्रमा करके शिव जी का ध्यान करके उस अग्नि में प्रवेश कर गई। उस अशिक्षित भीलनी को आज
शिव कृपा से शिव तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया था। भीलनी ने कहा, मेरे ईश्वर, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प बन जाएं, यह शरीर धूप और अगरू हो जाएं, हृदय मेरा आपके लिए दीपक बन जाए और मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं आपके लिए अक्षत बन जाएं। मैं न कुबेर पद पाना चाहती हूँ, न मैं अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति चाहती हूँ और न ही मुझे ब्रह्म पद की इच्छा है। मेरे चाहे जितने भी जन्म हो, पर सब में मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों का पराग चूमने में हमेशा लगा रहे। जिसका चित्त निरंतर परमेश्वर की भक्ति में लगा रहता है, त्रिभुवन में उससे बढ़कर धन्य और कौन है। इस प्रकार प्रार्थना करती हुई भीलनी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है और चंड भील ने बड़े प्रेम से उस भस्म से भगवान भूतनाथ का पूजन करता है और भोग लगाकर गद्गद स्वर में पत्नी के त्याग और भक्ति का स्मरण करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। पूजन के अंत में जब प्रसाद लेने को नित्य आने वाली उसकी पत्नी को स्वभावतः वो पुकारने लगा, परंतु उसे ये भी पता था कि वो तो भस्म हो चुकी है, परंतु वो स्वभावतः वो अपनी पत्नी को पुकारने लग गया। स्मरण करते ही पहले की भांति उसके समीप दिव्य देह धारण किए हुए वो उसकी पत्नी दिखलाई पड़ गई। तो उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम तो अग्नि में जल गई थी, तब तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तब भीलनी ने कहा, ये सपना नहीं, सचमुच मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कब जली हूँ और मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अग्नि में नहीं जल में चली गई और कुछ समय बाद सोए रहने के बाद मैं नींद से जागी हूँ। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। तभी आकाश में से एक अलौकिक विमान उतर कर आया जो शिव जी के दिव्य दूत थे। उन दोनों को, भील और भीलनी को, उस विमान पर बिठाकर शिवलोक में ले गए। वास्तव में श्रद्धा युक्त भगवत आराधना का एक ऐसा महात्म्य है, शिव की पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।